जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, खुद से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने करियर में ग्रोथ कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपको अपनी करियर में, यानी कि आपका जो करियर है उसमें आपको कब सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूरी ही रेजोनेट करे, या फिर जो पाइल आप चुन रहे हो, जैसे आपने अगर पाइल नंबर 1 को चुना, हो सकता है पाइल 1 नहीं आपसे रेजोनेट करे, पाइल 2 रेजोनेट करे। तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आपको करना क्या होगा, आपके स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं, ठीक है। इन दोनों पाइल्स में किसी एक को चुन लीजिए जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और चलिए पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है पाइल 1 को। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी आपका करियर है, जिस भी करियर में आप लगे हुए हैं, ठीक है, अपना मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आज हम ये देखेंगे कि आखिर आपको आपके करियर में कब आप सफल होंगे, कब आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। हम इस बारे में आज की रीडिंग में बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे क्या इस साल आपको सफलता मिलेगी या फिर क्या होगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग जनरल होगी, ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट कर जाए। और अगर आपने, ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपने अगर पाइल नंबर 1 को चुना है तो पाइल 1 ही रेजोनेट करे। हो सकता है आपसे पाइल नंबर 2 रेजोनेट करे, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना। अगर पाइल 1 आपसे नहीं रेजोनेट कर रहा है तो आप पाइल नंबर 2 को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं बिना देरी के, ठीक है। और प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर देखना, जो चीज़ें नहीं रेजोनेट करें उसको ज़बरदस्ती इंटरलिंक मत करिएगा अपनी लाइफ में। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं रीडिंग और जान लेते हैं कब आपको सफलता मिलेगी आपके करियर में। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, पाइल नंबर 1 को सबसे पहली चीज़, पाइल नंबर 1 आपके लिए जो मुझे लग रही है, पाइल 1 आपने शायद, हो सकता है पास्ट में अपने करियर में आपको बहुत ज़्यादा होप रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई बिज़नेस ओपन किया हो, है ना, या फिर कह लीजिए कोई आपने जॉब जॉब वगैरह करी हो, ठीक है, प्राइवेट जॉब वगैरह करी होगी, बट आपको वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिला, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स को देखकर कि आपको होप तो बहुत थी। आपको ऐसा लगा था, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ हो, है ना, या फिर कह लीजिए कि आपको होप तो बहुत थी, उम्मीदें तो बहुत थी, क्योंकि आपने उस पे जो पास्ट में आपने किया था, ठीक है, अपने करियर में जो काम कर रहे थे, आपने उस पे बहुत ज़्यादा वर्क तो किया था और आपको बहुत ज़्यादा होप भी थी। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था कि हाँ ये चीज़ हम कर ले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो ये एक मोटिवेशन था ना, ये एक डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो मुझे लग रही है वो यही है कि आपने मेहनत तो बहुत करी, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बट वो चीज़ काम नहीं करी। या आपने कोई बिज़नेस ओपन किया हो, या फिर कह लीजिए आपने कहीं पर जॉब वगैरह करी हो, प्राइवेट जॉब वगैरह। आपको पहले तो होप बहुत होगी कि आप वेल सेटल्ड हो चुके हो, आपके लिए ये चीज़ वर्क कर जाएगी, बट वो नहीं वर्क करी, ठीक है। यहाँ पर पाइल 1 आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना अपनी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर में ही सफलता चाहते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ़ की हर एरियाज़ में सफल होना चाहते हो, हर एरियाज़ में आपको सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, और आप वर्क भी कर रहे हो। आप, ऐसा नहीं है कि, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। लेकिन लेकिन ना कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए, यानी कि एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो जो एक वे होता है ना कि भाई एग्ज़ाम हमसे क्या मांग रहा है, उसकी डिमांड क्या है एग्ज़ाम की।
ठीक है? तो वो चीज़ आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, मेहनत कर रहे हो बट वो जो मेहनत है ना, वो गलत डायरेक्शन पे कर रहे हो, है ना? और जिस वजह से जो एक बड़ा रीज़न है वो यही है कि जिस वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हो। ये तो मैंने आपको जॉब का एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है? आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक एग्ज़ाम्पल था ये। आप इसको किसी भी चीज़ से कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है? जो एक बिग मेजर रीज़न है ना आपके अनसक्सेसफुलनेस का, वो यही है कि आप सही डायरेक्शन पे वर्क नहीं कर रहे हो। वो जो चीज़ डिमांड कर रही है उस डिमांड को आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने कहा ना अभी, सेम चीज़ मैंने बोली और फिर से वही चीज़ देखो आई है रीडिंग में कि अ, आप लोगों को ओवरऑल एरियाज़ में, आपकी लाइफ के ओवरऑल एरियाज़ में सक्सेस चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को कोरिलेट कर रहे हो कि अगर आप करियर में सक्सेस हुए तो फिर आप अपने जो भी आप लव मैरिज करना चाहते हैं, जिनसे भी आप मैरिज करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप कोरिलेट कर रहे हो, है ना? सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रही हैं, इंटरलिंक हैं एक दूसरे से। तो आप अपनी लाइफ की सारी ही एरियाज़ से, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सक्सेस चाहते हो, ठीक है? पायल वन, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अ, आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसा आपको लगता है कि शायद आपके पास जो है ना अब समय नहीं है ना? अब टाइम इतना नहीं रह गया कि आप वेट करो। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो इस पल का कि कब आप सक्सेस पाओ, है ना? कब आप सक्सेसफुल हो ताकि आप और आगे बढ़ो, है ना? अपनी लाइफ़ को और भी ज़्यादा देखो, ठीक है? आगे आप अपनी जिनसे भी आप स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप देख सको। तो मतलब यहाँ पर ये लग रहा है मुझे कि आप चाहते हो कि जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द हो सके, आप करियर में अपने वेल सेटल हो जाओ। कुछ लोग तो ऐसे लग रहे हैं जो हो सकता है जिन्होंने अपना जो करियर ऑप्शन है ना वो स्विच किया है, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी हैं, हो सकता है कि आप पहले किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें टाइम गैप जो है वो कम लगता है ना? तो ये चीज़ मुझे लग रही है, या फिर कह लीजिए आप जॉब से स्विच करके बिज़नेस में आ गए हैं, या बिज़नेस से स्विच करके आप जॉब पे चले गए हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप चाहते हो कि जल्द से जल्द अब सक्सेस मिले। और कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा आपकी फ़ैमिली की ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि किसी न किसी को प्रूफ़ करके दिखाना है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रही है कि हो सकता है आपकी फ़ैमिली वाले ही आपको डीमोटिवेट कर देते हों, ठीक है? कि छोड़ो, अब तुमसे ये नहीं हो सकता, है ना? तो कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे लग रही है कि आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, है ना? कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है पाइल नंबर 1 कि आप आप बहुत रोए हो, बहुत ज़्यादा आपने खुद को बहुत ज़्यादा अकेला पाया है। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पर आपने खुद को अकेला पाया है। कोई भी ऐसा नहीं जो आपकी बात समझ सके, है ना? इवन आपके पेरेंट्स भी। आपको ऐसा लगता होगा पाइल नंबर 1, क्योंकि रीडिंग में ये चीज़ आ रही है कि आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि आपके पेरेंट्स भी अ, यू नो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर उनकी भी उम्मीदें आपसे टूट चुकी हैं, है ना? तो ये चीज़ मुझे लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आपको लोगों से मिल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है? लेकिन आपकी हिम्मत जो है ना, आपकी हिम्मत बहुत है पाइल 1, आपके अंदर हिम्मत बहुत है। इतना इतना अनसक्सेसफुल होकर भी, इतनी बार आपको असफलता मिलने के बावजूद भी आपने ये चीज़ ठान रखी है कि कैसे न कैसे करके करना ही है, कुछ भी हो जाए, है ना? प्रूव करना है खुद को। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए लग रही है पाइल नंबर 1। कहीं न कहीं पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो रिश्ते भी हैं ना, आपके रिश्ते ना आपके करियर से जुड़े हुए हैं, आपकी मनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है? शायद आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को मैं क्या कहना चाहती हूँ। और अ, ऐसा भी मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 कि हो सकता है आप सक्सेस तक पहुँचते-पहुँचते रुक गए हों, ठीक है? यानी कि कहते नहीं है
क्या बोलते हैं, हाथ को आया पर मुंह ना लगा, शायद ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना, समझ रहे हैं आप। हो सकता है कि आपने सारे जितने भी फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस या फिर कह लीजिए इंटरव्यू, जो भी चीज़ें होती हैं आपने वो सब तो क्लियर कर लिया हो, बट लास्ट मोमेंट में एट द एंड जो चीज़ें होती हैं ना, जो भी कोई प्रोसेस होता है वो वहाँ पर आप रह गए। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये चीज़ भी आपके लिए लग रही है, और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि यार कैसी कैसी किस्मत है, कैसा भाग्य है। ठीक है, देखो डीमोटिवेट तो आप भी हुए हो हर दिन। हम मुझे ऐसा लग रहा है कि हर 2 से 3 तीसरे दिन आपको ये लगता होगा कि अरे बस अब नहीं हो सकता, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं, करके रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि कंटिन्यूसली हो, खुद को आप समझा रहे हैं, खुद को आप बतला रहे हैं कि नहीं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ, है ना। लेकिन एक चीज़ तो है पॉइंट नंबर 1 कि आपकी फैमिली वाले जो है ना, आपके पेरेंट्स जो है ना, इवन उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक होप जो है वो खो दी है कि कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। मतलब हो सकता है आपकी फैमिली वाले, आपके पेरेंट्स खुद ये चीज़ बोलते हो कि ठीक है ये चीज़ मत करो, नहीं हो रहा तुमसे तो कुछ और करो, है ना। तो ये चीज़ भी मुझे लग रही है आपके लिए। देखिए पॉइंट नंबर 1, आपको सक्सेस तो मिलेगी, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, या फिर आप कहीं फ़ॉरेन शिफ्ट होना चाहते हैं, है ना, या फिर फ़ॉरेन से बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है। या आपका जो भी गोल है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपका एम है, आपको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, डबल दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, आई डोंट नो कितने % लोगों के लिए है ये चीज़, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी जो मेहनत है ना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, को रिलेट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने आज पूरे दिन मेहनत करी, ठीक है, अपना 1 घंटा भी वेस्ट नहीं किया, या कह लीजिए आधा आधा घंटा भी वेस्ट नहीं किया, 10 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, आपने पूरे दिन मेहनत करी, पूरे दिन मेहनत करी। सेकेंड डे क्या होता है, आप आधा दिन आपने मेहनत करी, आधा दिन आपने पूरा वेस्ट कर दिया। थर्ड डे क्या होता है कि बिल्कुल ही नहीं आपने मेहनत करी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो किसी न किसी चीज़ से, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कि किसी इंसान से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अपना ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इसे हटाओ सबसे पहले तो, ठीक है। लेकिन आपके लिए पाइल नंबर 1 बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, आपको सफलता तो डेफिनेटली मिलेगी। और अगर मैं बात करूं कि क्या आपको इस साल सफलता मिलेगी, तो 70% लोगों के लिए ये चीज़ लग रही है मुझे, हाँ 70 to 75% लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रही है कि यस, आपको इस साल सफलता मिल सकती है। अब अगर हम बात करें आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या बोला जा रहा है आपके लिए, तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए मैसेज है, जो अपने रूट्स पे काम करिए पाइल 1, ठीक है। जो भी जिस भी चीज़ पे, जो भी आपका करियर है, जो भी आप जिस भी करियर फील्ड में आप काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो जिस भी चीज़ के लिए, उसकी जो रूट्स हैं ना, उसके जो बेसिक्स हैं ना, उसको आप क्लियर करो, उसमें आप पहले बेस्ट बनो, ठीक है। और आपके लिए जो सेकंड मैसेज है पाइल नंबर 1, वो ये है कि जिस भी करियर फील्ड में आप हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका करियर फील्ड है जिसमें आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि आपने कोई ऐसा करियर ऑप्शन चुना है पाइल 1 जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप कंपटीशन के बारे में डरते हो सोच सोच के, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कंपटीशन के बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ इतना सोचिए कि आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में ये भी तो सोचो ना, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ ट्राई और टेस्ट करते हैं, है ना। इसलिए आप अपना बेस्ट दीजिए। आपके लिए बोला जा रहा है कि भाई आपको अपनी नॉलेज, अपना विजडम बढ़ाना होगा, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, प्लस आपको उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है,
ठीक है। आपके लिए पाइल नंबर 1 जो थर्ड मैसेज आया है वो ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं आपको सब कुछ आता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ठीक है? कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आपने फॉर्म फिल किया, और अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर तो आएगा ही नहीं, या फिर कह लीजिए कि ये चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छे से आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा सेट मिले जहाँ पर वही उसी चैप्टर से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चंस हों, या फिर कह लीजिए कि अगर आपको ये लगता है कि अरे ये तो पूरा रटा पड़ा है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं इसको कम ध्यान देता हूँ या देती हूँ, नेक्स्ट चीज़ पे ज़्यादा वर्क करता हूँ, और हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जहाँ पर आप बिल्कुल फंस गए, जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती थी। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है? तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं अपने अंदर लेकर आना है, और बहुत ज़्यादा आपको डीमोटिवेट भी नहीं होना है, ठीक है? अपने आप को बैलेंस्ड रखिए एकदम, और अपनी जो मेहनत है ना उस पर आप विश्वास रखिए। आपके लिए एक मैसेज और आ रहा है पाइल नंबर 1, वो ये है, अगर आप किसी को अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो चीज़ें अगर आप लोगों को बताते हैं पहले से ही, तो प्लीज़ ये चीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन भला सोच रहा है, कौन आपके लिए बुरा है, कौन अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है, ठीक है? आपके लिए ये बोला जा रहा है कि जब आप उस चीज़ में जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तब लोगों को खुद पता चल जाएगा, है ना? आपको अपनी सफलता का शोर मचाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, आपकी जो सफलता होगी ना वो खुद ही शोर मचाएगी, ठीक है? आपने सुना भी होगा ये लाइन को। इसलिए आप चुपचाप काम करिए, मेहनत करिए, और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? पेशेंस रखने के लिए भी बोला जा रहा है आपके लिए। हाँ, आपके लिए पेशेंस रखने के लिए भी बोला जा रहा है पाइल नंबर 1, ठीक है? बाकी अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ तो निश्चित है पाइल नंबर 1 कि आपको सफलता तो डेफ़िनेटली मिलनी ही है। अब मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ जिसकी हेल्प से ना आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ करियर के बारे में नहीं है, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ जैसे मान लीजिए कि पूरी की पूरी बदल सकती है अगर आप ये करेंगे। लेकिन आपको डेली करना है। करना क्या है? आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सुबह शाम हर रोज़ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपसे कोई कहता है कि लड़कियां नहीं करती हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं खुद हनुमान जी को अपना भाई बनाकर बड़े भैया के रूप में उनकी पूजा करती हूँ, ठीक है? इवन मैं व्रत भी रखती हूँ उनके। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देवता हैं और वो बहुत जल्दी सुनते हैं, ठीक है? ये एक छोटी सी रेमेडी थी। आपकी लाइफ 360 डिग्री ना चेंज हो जाए ना, तो आप मेरा नाम बदल सकते हैं, ठीक है? तो मतलब बहुत बहुत अच्छा होता है। जो करते हैं हनुमान चालीसा पाठ, या फिर कह लीजिए हनुमान जी को जो मानते हैं, वर्शिप करते हैं जो भी हनुमान जी की, वो जानते होंगे अच्छे से कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हनुमान जी अपने भक्तों को, अपने बच्चों को प्रॉब्लम में कभी देख सकते हैं, ठीक है? तो ये थी एक छोटी सी रेमेडी, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है और चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और जीवन में ग्रो कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको आपके करियर में सफलता कब मिलेगी, ठीक है? आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे ना भी रेजोनेट करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट ही कर जाए, ठीक है? प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा। अगर आपसे पाइल नंबर 2 नहीं रेजोनेट करते हैं तो आप पाइल 1 को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को और जान लेते हैं क्या होने वाला है। क्या आपको इस साल सफलता मिलेगी या फिर कितना टाइम लगेगा, इस बारे में हम जान लेते हैं। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो मुझे लग रही है वो ये है कि
आप भाई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में जल्द से जल्द आप सक्सेस पाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप अपने माता-पिता को बहुत अच्छी लाइफ़ दे सकें, ठीक है? सबसे पहली चीज़ मुझे यही लग रही है कि बचपन से लेकर आज तक आप और आपके पेरेंट्स एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, आपने ऐसी ज़िंदगी को जिया है जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल्स किए हैं। आपने छोटी-छोटी चीज़ों को पाने के लिए बहुत मेहनत करी है ना? या फिर कह लीजिए आपके माता-पिता ने आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है, या फिर कह लीजिए किसी से उधार लिए हैं पैसे। मतलब आप ये चाहते हैं कि आप करियर में जल्द से जल्द वेल सेटल हो और अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से आप रख सको, उनको जितना हो सके उनके लिए आप कर सको, ठीक है? मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप करियर में सेटल होना चाहते हो, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी लग रहा है कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं, आप लव मैरिज करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी मुझे लग रहे हैं जो करियर में सेटल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जिनके लिए, वो ये भी हो सकते हैं, ठीक है? और पाइल नंबर 2, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, जो बचपन में नहीं मिल पाया, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तरसे हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया छोटी-छोटी चीज़ों को पाने के लिए। तो जो भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, है ना, कहीं बाहर आप वेल सेटल होना चाहते हैं, अब्रॉड वगैरह में आप सेटल होना चाहते हो, या फिर कह लीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक कहते नहीं है कि दिखाना चाहते हैं, लोगों को प्रूव करना चाहते हैं खुद को कि आप भी कुछ कर सकते हो, है ना? कुछ लोग ऐसे भी मुझे लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे लग रही है, हो सकता है पाइल नंबर 2 आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन में अपनी जब आप स्कूल वगैरह जाते थे, कॉलेज वगैरह जाते थे, उस टाइम आप पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि आपकी फैमिली में हो सकता है या आपके पेरेंट्स ने एक मेंटालिटी आपके लिए ये चीज़ रख ली हो कि आप पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो कहीं न कहीं मुझे मतलब अगर शॉर्ट में बोलूँ तो कहीं न कहीं आप खुद को प्रूव करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो कि आप भी कुछ कर सकते हो। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा ताने सुने हैं, है ना? बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुनी है कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ़ में, है ना? आपसे नहीं हो सकता। तो आप मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, पाइल नंबर 2। आप में से कुछ लोग, देखो सबके लिए तो नहीं बोलूँगी क्योंकि सबके लिए दिख भी नहीं रहा है मुझे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो ना ही अपने करियर पे ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही किसी और चीज़ पे ध्यान दे पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, जो बार-बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेकर ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड ही इतना ज़्यादा परेशान हैं कि करियर में तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ लग रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि अ, आप अपनी लाइफ में ना सफलता को बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, ठीक है? आप जो भी सफलता पाना चाहते हो अपने करियर में, जो भी आप कर रहे हो, आपको निश्चित सफलता तो मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको ही सफलता मिलेगी, यानी कि आपके जो पार्टनर होंगे, जिनसे भी आपकी शादी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि वो भी एक बहुत अच्छी एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक बहुत अच्छे पोज़ीशन पे, एक बहुत ही अच्छी अ, मतलब उनका भी एक करियर होगा, है ना? जैसे आप इतनी ज़्यादा एक होता है ना कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, वो भी किसी न किसी, वो भी मतलब लोगों के लिए इंस्पिरेशन होंगे, जिनसे भी आपकी शादी होगी, वो भी बहुत अच्छे पोज़ीशन पे होंगे या होंगी, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है और आप दोनों मिलकर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, और जिस वजह से आप
लाइफ में आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, है ना, जो भी गोल्स, जो भी ड्रीम्स हैं आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें फुलफ़िल होंगी। आप लोगों की भी बहुत हेल्प करोगे, चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, है ना, वो एक ही चीज़ होता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कहीं न कहीं आप पब्लिकली, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अपने ही फैमिली में आप लोगों की मदद करोगे। जो लोग होते हैं ना पब्लिक में, जैसे जो लोग होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, चैरिटी टाइप ही समझ लीजिए, मतलब डोनेशन टाइप ही समझ लीजिए, आप ऐसी चीज़ें करेंगे क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं आप करना चाहते भी हो, है ना? आपके अंदर ये चीज़ है भी, ड्रीम और डिज़ायर्स आपके अंदर ये चीज़ है भी कि इतना ज़्यादा आप अर्न करो, इतना ज़्यादा आपके पास हो कि आपको सोचना ना पड़े, आप लोगों की मदद कर दो, ठीक है? आपके लिए पायल नंबर 2, आपको ना बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी होगी। आपको पेशेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी कर रहे हैं, और जल्दबाज़ी की वजह से कहीं न कहीं आप चीज़ों को ना गलत कर रहे हैं, है ना? गलत वे से चीज़ों को आप कर रहे हो। गलत वे से मतलब समझ रहे हो कि शॉर्टकट आप अपना रहे हो अपनी लाइफ़ में, अपने करियर में। तो वो जो शॉर्टकट है ना, जहाँ पर इतना कॉम्पिटिशन है, वहाँ आपका ये शॉर्टकट नहीं चल सकता। आपके लिए मैसेज है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आपको इतने कंपटीशन में अगर आगे निकलना है, कंपटीशन में अगर आपको जमे रहना है, तो आपको पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने ये सोच लिया कि हाँ ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं करनी है ना, हम इस चीज़ को कर लेते हैं, इस चीज़ को कर लेते हैं और बस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको उस प्रोसेस को पूरा फॉलो अप करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप इतनी जल्दबाज़ी कर रहे हो, तो जल्दबाज़ी की चीज़ें जो हैं वो गलत होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप पेशेंस रखकर काम को करिए और विश्वास रखिए, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैनिफेस्टेशंस वगैरह करी हैं। आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं ना करियर से रिलेटेड, वो वो चीज़ें मैनिफेस्ट ज़रूर होंगी, डेफ़िनेटली होंगी, लेकिन जो बीच-बीच में आप नेगेटिव हो रहे हो, अपनी वाइब्रेशंस को लो कर रहे हो, तो फिर वो जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपने यूज़ करी है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप बार-बार नेगेटिव हो रहे हैं। आप विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, फ़ेथ रखिए। ठीक है? आपको ये चीज़ करने को बोली जा रही है। देखो, मेहनत तो आप बहुत कर रहे हो पाइल नंबर 2। आई नो दिस वेरी वेल कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, रात दिन एक कर दे रहे हैं आप। आपके कार्ड्स को देखकर ये चीज़ लग रही है कि प्रॉपर आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्या है ना कि आपकी जो मेहनत है ना, उसको सही डायरेक्शन पे करिए। देखिए, जो भी आपको फेलियर्स मिले हैं, आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको जो भी फेलियर्स मिले हैं ना, पास्ट में जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए आप कर रहे हो काम, है ना, करियर में, जो भी आपको फेलियर्स मिले उससे सीखना है आपको। वो जो फेलियर्स मिले हैं, अगर आप उसको ऐसे ही जाने दे रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप सीखो। चीज़ों को डिकोड करो कि कहाँ पे आपसे गलती हुई, ठीक है? किस चीज़ से आप चूक रहे हो, कहाँ चीज़ें छूट रही हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर रहे हो और वो चीज़ बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा वो चीज़ मायने रखती है उस चीज़ के लिए, ठीक है? आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि अपनी असफलता से आपको सीख लेनी है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद हो सकता है कि मोटिवेशनल वीडियोस देखते हों, है ना? लोगों को देखकर बहुत मोटिवेट होते हों, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हों, जो स्पीच होती है ना मोटिवेशनल, वो सुनते हो, या फिर कह लीजिए मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुनते हों। देखो, ये सब सुनना तो बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ है ये, है ना? कहीं न कहीं हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, अच्छी बात है। लेकिन आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि अगर आप बाहर से मोटिवेशन ले रहे हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। आपको अपने अंदर से, अपने भीतर से मोटिवेट होना होगा। अपने भीतर से आपको मोटिवेशन लेना होगा कि ये जो चीज़ कर रहे हो, करियर में जो आप मेहनत कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो? रीज़न ढूँढो पहले। अगर रीज़न ही नहीं पता होगा कि किस चीज़ के लिए चाहिए ये चीज़, कहते नहीं है कि अगर कुछ चाहिए भी है आपको, तो आपको रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों चाहते हो इस चीज़ को, ठीक है?
तो आपको जो मोटिवेशन चाहिए ना, वो आपको अपने अंदर से आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्ड्स में रीडिंग में जो चीज़ आई थी कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुश करना चाहते हो, आप उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए एक रीज़न हो सकता है। तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि बाहर से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को देख रहे हो, अगर आप उनसे मोटिवेट हो रहे हो, तो वो आप थोड़ी देर के लिए होगे, ठीक है। अपने भीतर से मोटिवेशन आपको ढूंढना है। दूसरी चीज़ आपके लिए ये भी बोली जा रही है, नेक्स्ट चीज़ आपके लिए ये भी बोली जा रही है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर होगा जिसको देखकर आपने कहीं ना कहीं उस फील्ड को चुना है। आप उनको अपना रोल मॉडल बनाओ, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल कॉपी कर लो, ठीक है। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको आपको ये चीज़ देखनी है कि जब वो इस फ़ेज़ में होंगे, जब वो इस फ़ेज़ में मेहनत कर रहे होंगे, तो उनके साथ भी ये चीज़ होती होगी। कभी-कभी उनको परेशानी होती होगी, उनको ये लगता होगा कि अरे ठीक है, छोड़ देते हैं, है ना? नहीं हो सकता। ऐसे आपको मोटिवेशन लेनी है। और इस वक़्त वो जो इस फ़ील्ड में हैं, है ना? तो उनकी लाइफ़ कितनी अच्छी है ना? तो किसी न किसी को अपना रोल मॉडल बनाइए। जो भी आपकी फ़ैमिली में या फिर जो भी हैं, उनको आप ये देखिए कि हाँ भाई, अ, इनकी लाइफ़ कितनी अच्छी है। उनसे इंस्पायर होइए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनके ऊपर ही आपको डिपेंड हो जाना है या उनको ही कॉपी कर लेना है, ठीक है? ये चीज़ आपको नहीं करनी है। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए, नेक्स्ट मैसेज जो है वो ये है कि आपको अपने नॉलेज को, अपनी विज़डम को बढ़ाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास लिमिटेड नॉलेज है आप सिर्फ़ और सिर्फ उस पे ही वर्क करो। आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, क्योंकि जो भी कंपटीशन में आप हो ना, मतलब जहाँ पे जो भी फील्ड में आप हो ना, वहाँ पर बहुत कंपटीशन है और एक से एक अच्छे हैं। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप दिन रात एक कर रहे हो, देखो दिन रात एक तो सभी करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि दिन रात सिर्फ पढ़ाई करके या फिर दिन रात मेहनत करके ही हम सफल होंगे, तो देखो होता है, वो चीज़ भी होती है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बोला जा रहा है कि स्मार्टली वर्क करिए। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन में आप जा ही नहीं रहे हो, उस चीज़ को आप टच ही नहीं कर रहे हो, जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है उस करियर फील्ड के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देखिए। अपने जो भी आपको फेलियर्स मिले हैं उनसे आपको सीख लेनी है। आपके लिए एक चीज़ और बोली जा रही है, एक मैसेज और है यूनिवर्स की तरफ से कि आपका जो ध्यान है ना, जो भटक जाता है बार बार, कभी आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हो, तो कभी आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हो, कभी आप अपने रिलेशनशिप में के बारे में सोचने लगते हो, तो कभी आप मतलब समझ रहे हैं, आपका जो ध्यान भटक रहा है वो प्लीज़ बंद करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से भी, अपनी करियर से दूर हो रहे हो, अपनी सफलता से दूर हो रहे हो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा भटक रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो जिस भी चीज़ से, जिस भी बात से, अपने आप को उन सभी चीज़ों से दूर रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, पाइल नंबर 2, जो भी आप कर रहे हैं ना, ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हैं उस चीज़ को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उस चीज़ को आपको उस चीज़ को ना ईज़िली करना है, प्रेशर नहीं लेना है। आप जो प्रेशर ले रहे हो ना अपने उस चीज़ को लेकर, जो भी काम आप कर रहे हो आपको ईज़िली करना है। अगर आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। उस चीज़ को आपको काम समझ के नहीं करना है, आपको एन्जॉय करके करिए उस चीज़ को। और अपनी फैमिली को थोड़ा-सा समय दीजिए, ठीक है? अपनी फैमिली को भी आपको टाइम देना है, अपने पेरेंट्स को भी आपको टाइम देना है, ठीक है? ये चीज़ भी आपके लिए बोली जा रही है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ कि क्या इस साल आप करियर में अपने सेटल हो पाओगे? तो देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि इस साल आप सेटल हो सकते हो। 40 to 50% लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रही है।
ठीक है, कि आप करियर में सेट हो सकते हो इस साल। बाकी तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि अभी आपको नॉलेज लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा बेकार होता है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नीचे ही गिरा दो खुद को, है ना। आपको बैलेंस्ड रहने के लिए बोला जा रहा है और नॉलेज लेने के लिए बोला जा रहा है आपको। 50% लोगों के लिए ये लग रहा है कि यस, 40 टू 50% लोगों के लिए कि यस, आप सेटल हो सकते हो इस साल। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग पसंद आई है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, ठीक है, और परेशान मत होइए। आप बस अपना काम करते रहो और अपने ऊपर विश्वास रखो। अच्छा, एक चीज़ बता देती हूँ, छोटी सी रेमेडी आपके लिए। आप देखिए, आप प्रेयर्स करते रहिए। सबसे पहली चीज़ तो जिनको भी आप मानते हैं, आप प्रेयर्स करते रहिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं नित्य, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी जो हैं कलयुग के जागृत देव हैं, वो बहुत जल्दी सुनते हैं। ठीक है, तो आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये जो टेक्निक है, इसको आप कर सकते हो। आप विजुअलाइज करिए। जब आप रात को सोते हैं तब आप ये चीज़ देखिए कि जो भी आप करियर, जिस भी करियर में आप जाना चाहते हो, वहाँ पर आप ऑलरेडी हो वहाँ पर। ठीक है, खुद को खुश होता हुआ देखिए। ठीक है, ये छोटा सा आप चीज़ कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अपना काम करते रहिए। ठीक है।